शानदार कैनरी। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 30 और 31। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आपको बचाए जाने की पुष्टि के साथ मिलने वाला अपार आनंद मिला है? पक्षी हमारे निर्माता द्वारा मानवता को दिया गया एक प्यारा उपहार है। कैनरी पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जंगली कैनरी का एक पालतू रूप है जो कैनरी द्वीप समूह से उत्पन्न होने वाला फिंच परिवार का एक छोटा सा गीत पक्षी है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रोल्ड अमुंडसेन द्वारा लिखित पुस्तक द साउथ पोल में कैनरी पक्षी का उल्लेख किया गया है। बर्गन से हम क्रिश्चियनसैंड गए, जहां फ्रेम को डाक किया गया था, और जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कुत्तों और कुत्ते के भोजन के साथ शेष पोषक को जहाज पर ले जाया गया था। जब हम नॉर्वे से निकले तो जहाज पर जीवित प्राणियों की संख्या 19 पुरुष, 97 कुत्ते, 4 सूअर, 6 वाहक कबूतर और 1 कैनरी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार समशीतोष्ण गर्म जलवायु से एक उष्णकटिबंधीय पक्षी को एक जहाज पर ले जाया जा रहा था, जिसमें बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव के ठंडे तापमान और अत्यधिक अंधेरे और तूफानों से लड़ने में बहुत लंबा समय बिताने की उच्च संभावनाएं थी। पेंगुइन को उस जमी हुई जलवायु में रहने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कैनरी को नहीं। खोजकर्ता एक कैनरी क्यों ले गए? क्योंकि वो कैनरी गाएगी। हाँ, वे खोजकर्ता एक ही कारण से एक नर कैनरी को अपने साथ ले गए। वे जानते थे कि वे अपनी विषम परिस्थितियों और निराशाजनक प्रतीत होने वाली स्थितियों में प्रोत्साहन के थोड़े से संकेत के लिए भी बेताब होंगे। इस कहानी का हमसे क्या लेना देना है? उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में देखें कि कैसे पवित्र आत्मा ईसाइयों को उनकी बाहरी परिस्थितियों से परेशान हुए बिना दैनिक जीवन में चलने की आज्ञा देती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ईसाई को जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की स्तुति गाने की अलौकिक क्षमता दी जाती है, चाहे वो अत्यधिक दर्द का सामना कर रहा हो या जीवन के सबसे मधुर आशीषों का आनंद ले रहा हो। परमेश्वर कभी भी कोई ऐसी आज्ञा नहीं देता जिसके लिए वो पहले उसका पालन करने की शक्ति ना दे। ये अनुच्छेद हमें हमेशा आनंदित रहने, बिना रुके प्रार्थना करने में सक्षम होने और हर चीज में धन्यवाद देने में सक्षम होने के लिए पवित्र आत्मा की असीमित शक्ति का लाभ उठाने का आदेश देता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं। हालांकि हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि अधिकांश सत्य उन पक्षियों की तरह है जिन्हें उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। इस सत्य के 2 पंख हैं जो इसे उचित परिप्रेक्ष्य देते हैं और ऊंची उड़ान में रखते हैं। इनमें से एक पंख पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में दर्शाया गया है, आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करना और निरंतर धन्यवाद करना, और दूसरा पंख हमें सभोपदेशक 3 के 4 में दिया गया है, जीवन में रोने का समय, हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का भी समय है। सभोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 4। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, दाह देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हाँ, शोक सहित हर चीज का एक समय और मौसम होता है।
भले ही दर्द हमारी आंखों को आंसुओं से भर देता है, फिर भी हम परमेश्वर की प्रशंसा गा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम होने के लिए ही बनाए गए हैं। यदि अवसर दिया गया, हम अपने साथ क्या ले जाएंगे जब हम पूरी तरह से विदेशी बर्फ से घिरे, सूरज से रहित, कोई हरियाली नहीं, कोई वनस्पति दुनिया नहीं और कुत्तों से घिरे हुए एक छोटे से कैनरी के अद्भुत चित्रण के बारे में सोचते हैं जो उसे खा सकते हैं। जी हाँ, कैनरी ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। कैनरी ने गाया क्योंकि परमेश्वर ने उसे गाने के लिए बनाया था। उसने गाया और हताश पुरुषों को प्रोत्साहित किया जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे और जिन्हें अनंत आत्माएं प्राप्त थी। परमेश्वर ने कृतज्ञ ईसाइयों को भी उसकी आराधना करने के लिए बनाया। हमें जीवन में अपने उद्देश्य की पुष्टि करने और अपने जीवन गान को गाने के लिए सही नोट्स के लिए अपने नियमित मार्ग से आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर चीज में धन्यवाद दें। हम क्या गाते हैं? कैनरी की तरह हम अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति लोगों के सामने हर दिन, हर अवसर पर और हर तरह से उनके लिए यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताकर गा सकते हैं। हम इस जीवन काल में बिना रुके परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, ये जानते हुए कि पृथ्वी पर हमारा समय केवल हमारा अभ्यास ऑडिशन समय है। ये ऑडिशन का समय हमें अनंत के लिए तैयार करेगा, जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति गाना जारी रखेंगे। जब हम यहाँ 10,000 साल से हैं, सूरज की तरह उज्जवल चमकते हुए, हमारे पास परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए दिन से कम नहीं है जब हमने पहली बार शुरुआत की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परमेश्वर इतना महान है कि वो एक छोटा तुच्छ प्रतीत होने वाला पक्षी बनाएगा जो अपनी मानव सृष्टि को केवल गाकर खुश और प्रोत्साहन देगा? सचमुच क्या ये परमेश्वर के अत्यधिक अद्भुत अनुग्रह का एक अविश्वसनीय उदाहरण नहीं है? क्या यीशु हमारे लिए अपने प्रेम के एकमात्र प्रमाण के रूप में केवल कैनरी को बनाकर रुक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु हमारे विकल्प के रूप में हमारे पापों के लिए उचित दंड का भुगतान करते हुए क्रूस पर मृत्यु तक चले गए ताकि हम स्वर्ग में उनके साथ अनंत जीवन का आनंद ले सकें। यीशु मसीह का प्रेम इतना अनमोल है कि इसे किसी एक हृदय में समाहित नहीं किया जा सकता। इसे साझा करना चाहिए। इस वर्ष के शेष भाग में आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे जो बहुत थके हुए हैं और पाप और निराशा के बोझ से बहने वाले हैं। जिन लोगों को आप और मैं ये प्रेम की कहानी सुनाते हैं, उन्हें खुद को यीशु को समर्पित करने और फिर थक कर उनके फैले हुए हाथों में गिर जाने की एक निष्ठ इच्छा के अलावा और कुछ नहीं लाना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा है। कुछ मायनों में भविष्य हमेशा बहुत ही निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला दिखता है। आइए हम अपने मन की शेष यात्रा के लिए अपनी कैनरी को याद रखें। इसके बारे में सोचें। हमारा भविष्य ज्यादातर जमे हुए कठोर बर्फ से भरे, बेजान और अंधेरे से भरे दक्षिण बाग की तरह दिखता है, परंतु रोल्ड अमुंडसेन और उनके दल को ले जाने वाला फ्रेम भी परमेश्वर की ओर से उनके लिए दिए हुए एक छोटा सा उपहार ही था। एक अकेली कैनरी जिसे एक काम करने के लिए बनाया गया था। बहुत अच्छी तरह से गाओ और गाओ, उसने किया। इस छोटे कैनरी की तरह हम भी इस दुनिया में बहुत महत्वहीन लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमें एक अद्वितीय प्राणी के रूप में बनाया है।
इस पृथ्वी पर हमारे जैसा कोई नहीं है, ना कभी था, ना ही होगा। परमेश्वर ने हमें एक विशेष गीत गाने के लिए बनाया है, जिसे केवल हम अकेले अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के साथ गाने में सक्षम हैं। हमारे अद्वितीय व्यक्तित्वों के साथ परमेश्वर की स्तुति गाना या अपने पड़ोसियों से प्रेम को व्यक्त करना केवल यीशु मसीह की प्रेम के बारे में बताने के अलावा और किसी चीज से पूरा नहीं हो सकता जो उनके लिए व्यक्तिगत, निजी तौर पर और पूरी दुनिया के लिए किया गया था।